कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव से, नयनपुर, जहां एक छोटे से घर में 3 भाई रहा करते थे। ज्ञान सबसे बड़ा, समझदार और नर्म दिल, अज्जू बीच वाला, ईमानदार और रहम दिल, राय सबसे छोटा, नटखट और चंचल। तीनों भाई शहर में मिलकर एक समोसे की दुकान चलाते थे। ज्ञान भाई प्यार से समोसे बनाते, अज्जू भाई पूरे मन से ग्राहकों को परोसते और राय स्टार सफाई करता और दुकान की देखभाल भी। लेकिन गाँव के पास ही थी एक पुरानी सुनसान हवेली, जिसके बारे में गांव में एक भयानक बात कही जाती थी। जो भी अमावस्या की रात उस हवेली वाली सड़क से गुजरता है, अगली सुबह उसकी सिर कटी लाश मिलती है। एक शाम ज्ञान भाई गंभीर होकर बोले, अज्जू सुना है ना हवेली की बातें, कभी भी रात को उस रास्ते से मत आना। अज्जू बोला, भाई वो सब बस अफवाहें हैं। राय हंसते हुए बोला, तुम दोनों डरपोक हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगली शाम ज्ञान भाई और राय गांव जाने के लिए निकलते समय अज्जू से कहते हैं, देख अज्जू, रात होने से पहले दुकान बंद कर लेना और हवेली वाले रास्ते से बिल्कुल मत आना। फिर दोनों बाइक से चले जाते हैं। अज्जू दुकान में व्यस्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई और फिर वो दुकान बंद करता है। जल्दी घर पहुंचने की जल्दी में वो उसी हवेली वाले रास्ते से निकल पड़ता है और उस दिन अमावस्या की रात थी। रास्ते में उसे दिखते हैं ज्ञान भाई और राय स्टार। अज्जू चौंक कर पूछता है, तुम दोनों यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? ज्ञान भाई बोले, मुझे तेरी फिक्र हो रही थी इसलिए आ गया, और राय भी मेरे साथ। राय हंसकर बोला, चलो हवेली तक चलकर देखते हैं, भूत भूत कुछ नहीं होते। काफी मनाने के बाद अज्जू मान जाता है। तीनों हवेली की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक धीमा रहस्यमयी गाना सुनाई देता है। अज्जू रुककर पूछता है, तुमने सुना? ज्ञान भाई बोले, हाँ, पर चुप रहो, आगे बढ़ो। जैसे ही अज्जू हवेली के गेट तक पहुंचता है, फिर वही गाना सुनाई देता है। वो डर कर पीछे मुड़ता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक एक मीठी सी आवाज आती है, अंकल, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अज्जू जैसे ही पलटता है, सामने खड़ी होती है एक बिना सिर की लड़की और पल भर में वो गायब हो जाती है। अज्जू के पैर कांपने लगते हैं। तभी धुंध उठती है और सामने प्रकट होता है राय बिना सिर के। अज्जू जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है।